रिस्पॉन्सिबल थे उनमें चेंज आ गई, या तो कॉर्निया में आ जाती है या इस केस में आ जाती है लेंस। हमारे स्पेसिफिक टॉपिक से रेलिवेंट है कॉर्निया। अब कॉर्निया में क्योंकि वो कोन शेप हो गया तो उसकी वजह से हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म। फिर पेनलेस प्रोग्रेसिव विजुअल डिटेरियोरेशन, पेनलेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोफोबिया, इसके केस में ना एक कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ पे पेन होती है। नॉर्मली क्रेटोकोनस पेनलेस है। फोटोफोबिया होगा, मोनोक्यूलर डिप्लोपिया हो सकता है, बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि एक आई इफेक्ट हो रही है या बोथ। एक्यूट हाइड्रोपस, अब इस कंडीशन में होती है पेन, ये उसकी एक ना काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। एक्यूट हाइड्रोपस में क्या होता है कि वाटर कलेक्शन हो जाती है इन कॉर्नियल स्ट्रोमा ड्यू टू ब्रेक इन द डेस्मेंट मेम्ब्रेन। डेस्मेंट मेम्ब्रेन में कोई ब्रेक आता है, उसकी वजह से कॉर्निया के स्ट्रोमा में वाटर एक्यूमुलेशन हो जाती है और इसकी कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन नजर आती है। इसे हम कहते हैं एक्यूट हाइड्रोपस। नेक्स्ट साइंस क्या है, पहले हमने पढ़े थे सिम्टम्स। सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट आके बताता है साइंस की, डॉक्टर ने देखने सबसे पहले रिड्यूस्ड विजुअल इक्विटी हो जाएगी इसके अंदर, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स होते हैं। अगर हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ थर्मोस्कोपी करें तो उसके अंदर आई ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नजर आता है। मंसन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक इंसान का कॉर्निया कोन शेप्ड हो गया है, आप उसको नीचे देखेंगे तो कहेंगे पेशेंट को तो जो उसका लोअर आईलेट है ना वो थोड़ा बल्ज आउट कर देगा, उसे हम कहते हैं मंसन साइन। केराटोस्कोपी पे इरेगुलर रिंग्स नजर आते हैं हमें, और रेटिनोस्कोपी पे सीजर्स रिफ्लेक्स नजर आता है। इसकी मैंने इमेज ऐड करी थी, वो मिली नहीं मुझे, सारे साइन मिली थी, मतलब ऐड नहीं हुई थी, कनेक्शन इशू आया था। मंसन साइन की हो गई, ये देखें ये बल्जिंग हुई है, कोन शेप कॉर्निया। अभी बिल्कुल जो नीचे ना है लोअर आईलेट वहाँ पे इस तरह बल्ज हो रहा है, क्योंकि वो कौन थी जो आपको उसकी बल्जिंग वो होगी। स्टेटमेंट एग्जामिनेशन पे ये सारी फाइंडिंग्स आती हैं कि सबसे पहले थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ द सेंट्रल कॉर्निया। वॉगेट्स लाइंस होती है, क्या होती है वॉगेट्स लाइन, वर्टिकल फाइन डीप स्ट्रोमल लाइंस होती हैं, वॉगेट लाइंस कहते हैं। सारा कुछ हमें स्पेशल एग्जामिनेशन पे नजर आना है। विजुअल जो कॉर्नियल नर्व्स है वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, विजिबल होती हैं। फ्लेशियल स्विंग होता है, फ्लेशियल स्विंग क्या है, बिल्कुल स्टार्ट पे ना आयरन डिपॉजिशन की बात की थी मैंने, उसके पहले फिजियोलॉजी की है, तो बेस ऑफ द एपिथेलियम पे ना आयरन डिपॉजिट हो रहा था, उसकी वजह से एक रिंग बन जाती है जिसे हम कहते हैं फ्लेशियल स्विंग। और एडवांस केसेस में कॉर्नियल स्कारिंग डेवलप करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी है, सबसे पहले कॉर्नियल टोपोग्राफी एंड केराटोमेट्री। टोपोग्राफी में हमें रिफ्रैक्टिव एरर और ना एक ग्राफिकल पैटर्न में नजर आता है, और केराटोमेट्री में ना मायोपिया नजर आएगा और एक इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इन दोनों की कुछ इस तरह की अपीयरेंस होती है, इसे हम कहते हैं टोपोग्राफी। और ये दिखाएगा जो केराटोकोनस में ना कि नॉर्मल है, केराटोकोनस में इसकी कुछ इस तरह की इमेज आ जाएगी, ये सारी केराटोकोनस की प्रोफाइल आ रही है। ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले स्पेक्टिकल्स। आई का आपको विजुअल इंपेयरमेंट हो रही है, उसमें आजकल से ना विजन लॉस होता है, तो सबसे पहले स्पेक्टिकल्स लगाते हैं बिल्कुल अर्ली स्टेज पे। लेकिन इसमें एक ना विजिबल जो साइन के लिए चीज़ इस तरह होती है कि आपने पेशेंट को ग्लासेस लगा दी हैं बट स्टिल उसकी विजन ना कम होती जा रही है, और बड़ी विद इन मंथ्स वीक्स और मंथ्स में उसकी बहुत जल्दी आई ग्लासेस का नंबर चेंज होता है। तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में आपने स्पेक्टिकल्स लगाने। लेटर ऑन अगर बहुत हाई डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म है तो रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस हम प्लेस करते हैं आई में। उसके अलावा इंटेक्स या इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट, ये क्या होता है कि टाइनी प्लास्टिक होती है जो कि इंसर्ट करते हैं हम मिड पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया में, जब कॉर्निया की पेरिफेरी वहाँ पे हम रिंग सेगमेंट्स इंसर्ट करेंगे जिससे कॉर्निया थोड़ा सा रीशेप हो जाएगा और विजन इंप्रूव हो जाएगी। केराटोकोनस वालों को ग्लासेस फिर भी लगाने पड़ते हैं अगर आप इंटेक्स के बारे में कहते हैं ना, ये होता है इंटेक्स, ये कॉर्नियल रिंग है, इसको हमने पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया में प्लेस करना है। ये प्रोसीजर दिखाएगा कि इस तरह हम यहाँ पर इंसर्ट करें, उसकी वजह से कॉर्निया रीशेप हो जाएगा, रीशेप होने की वजह से एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट होगा। नेक्स्ट होती है इसके ट्रीटमेंट प्लान है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग या CXL कहते हैं। टू स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ केराटोकोनस इट स्ट्रेंथेंस स्ट्रोमा बाय क्रॉस लिंकिंग कोलेजन फाइबर्स। स्ट्रोमा में क्या होता है बेसिकली कोलेजन फाइबर्स पड़े हुए ना, अब उन कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग करनी है टू कीप द कॉर्निया इन ओरिजिनल शेप। Collagen cross linking is performed by removal of epithelium and installation of riboflavin drops and application of UV radiation। ये इसका थोड़ा सा brief procedure बता दिया। ये होती है collagen cross linking। ये collagen fiber सबसे पहले हम क्या करते हैं epithelial layer of cornea को remove करेंगे और उसमें riboflavin की ट्रांजिशन करनी है। riboflavin का solution आई में ऐड करते हैं और ना 2 से 5 मिनट्स तक वेट करना है, फिर UV एक्सपोजर होता है। अब इसमें क्या करते हैं
क्रॉस लिंकिंग, मतलब ये क्रॉस लिंकिंग से यहाँ पर हमने क्रॉस लिंकिंग को इंक्रीज कर दिया, काइंड ऑफ कॉर्निया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया कि उसकी फर्दर शेप चेंज ना हो। नेक्स्ट मेथड था डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी, इसको DAL के भी कहते हैं। इफेक्टिव इन पेशेंट्स इनटॉलरेंट टू कॉन्टैक्ट लेंस। ये किस तरह शो होता है प्रोसीजर? ये है डैमेज कॉर्निया को रिमूव करते हैं, किसी डोनर का कॉर्निया प्लेस कर देंगे और आप इसको सूचर कर देंगे। नेक्स्ट 2 मेथड है, इसमें से एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं, डिट्टो बुक की सारी लाइनें और सारी याद करना है, इसमें से मिस कुछ नहीं करना। केराटोप्लास्टी है और एक्यूट केराटोप्लास्टी में क्या होता है? फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी इज इंडिकेटेड व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट कॉर्नियल स्कारिंग। केराटोप्लास्टी में कब करनी है? जब कॉर्निया में हमने कहा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो स्कारिंग हो सकती है, स्कारिंग के केस में भी केराटोप्लास्टी करनी है। एक्यूट हाइड्रोपस को कैसे ट्रीट करेंगे? हाइपरटोनिक सेलाइन और पैचिंग बैंडेज लगाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर। ये केराटोप्लास्टी शो की हुई है और फुल थिकनेस डोनर टिश्यू और ये पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले कॉर्नियल हाइड्रोपस हो सकता है, सडन पेनफुल विजुअल लॉस होता है, सडन ऑफ यहाँ पे। इसमें मैंने कहा था कि जब केराटोकोनस है वो नॉर्मली पेनफुल नहीं होता, लेकिन अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन यानी कॉर्नियल हाइड्रोपस डेवलप होगा तो वो पेनफुल होगा। इसमें सडन विजुअल लॉस होता है, रप्चर होता है डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन का, ये उसकी पहले फिजियोलॉजी बताई कि डेस्मेंट मेम्ब्रेन से रप्चर होगा और उसकी वजह से फ्लूइड एंटर हो जाएगा स्ट्रोमा में, और इसकी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है स्कारिंग ऑफ सेंट्रल कॉर्निया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? इसमें कॉर्निया की कौन सी लेड मेनली इफेक्ट होती है केराटोकोनस में? स्ट्रोमा सेंट्रली होगी या पैरासेंट्रली होगी? दोनों होगी। तो सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन इसकी 2 बताइए, कौन सी थी? टोपोग्राफी, कॉर्नियल टोपोग्राफी एंड केराटोग्राफी। केराटोकोनस एक आई को इफेक्ट करती है, दोनों को? एक को भी कर सकते हैं, मेनली दोनों को करता है 90%। इसकी अब कॉजेज 2 तरह की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने इससे कहा था ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट कितने परसेंट में? 9%। सेकेंडरी कॉजेज के 2 डिवीजन की थी, ऑक्यूलर एंड सिस्टेमिक। ऑक्यूलर में था कंजेनिटल ऑक्यूलर एनोमलीज थी, उसमें से एक पहले पढ़ी है प्रेजेंटेशन में, पिगमेंट होगा, सेकंड था एनीमिया। सिस्टेमिक डिसऑर्डर में फर्दर 3 थी, क्रोमोसोमल सिम्टम्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी है मायोपिया, मायोपिया दोनों हो सकता है। 2 कॉम्प्लिकेशंस थी इसकी, हाइड्रोप्स कॉर्नियल स्कारिंग, हाइड्रोपस और कॉर्नियल स्कारिंग। मंसन साइन इसका साइंस में आता है, नॉट अ कॉम्प्लिकेशन। और मैंने वैसे स्लाइड को दी थी। साइंस में क्या क्या होगा? रिड्यूस विजुअल एक्विटी होगी, ऑयडोप्टिक रिफ्लेक्स, मंसन साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बाकी है नहीं ऑयडोप्टिक रिफ्लेक्स, आप साइकोस्कोपी वगैरह भी देख सकते हो। मंसन साइन है कि आपके पास पेशेंट को कहना है कि वो नीचे देखे तो आपको फौरन पता चल जाएगा, नजर आ जाएगा। आप उसको साइड से देखें तो कॉर्नियल बेल्ट आपको नजर आता है। इसकी सॉरी मैं इमेज नहीं ऐड कर सकती रेगुलर सीजर रिफ्लेक्स की, आप लोग जाके सर्च कीजिएगा। ट्रीटमेंट मेथड्स कौन से थे तो इसकी 3 बता दो। स्पेक्टिकल, इंटैक्ट, एंटी-टैक्स, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। मेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग है, उसके अलावा इंटैक्स है, और जो नेक्स्ट वाला है ना वो मैं सर्जिकल पूछना चाह रही थी। बेसिकली प्रैक्टिकल में सर्जिकल नहीं आता ना, एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी। कोलेजन क्रॉस लिंकिंग याद रखना है, एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी और इंटैक्स। दैट वाज ऑल अबाउट